दुनिया भर में एक नई बहस शुरू हो गई है और सोशल मीडिया पर मस्जिद अक्सा की जगह यहूदी इबादतगाह यानी हैकल सुलेमानी की तामीर के नापाक मंसूबे को बेनकाब किया जा रहा है और हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आ रहे हैं। यहूदियों ने मस्जिद अक्सा की जगह हैकल सुलेमानी तामीर करने का फैसला कर लिया और हैकल सुलेमानी की तामीर पर कुर्बानी के लिए सुर्ख बच्चिया यानी सुर्ख गाय की अदम दस्तयाबी की सबसे बड़ी रुकावट उनको पेश आ रही है और अब बस सिर्फ मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए मुनासिब मौके का बिल्कुल उनका ये बिलीव है कि जी मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बाद जब वो सुर्ख बछड़ी को ज़िबा करेंगे, उसकी कुर्बानी देंगे, तो उसके बाद जिस मसीहा का वो अपने बकौल इंतज़ार कर रहे हैं यानी कि दज्जाल का जो खरूज है उसका वक्त फिर वो करीब होगा, दुनिया का खात्मा करीब होगा। तो आजकल सोशल मीडिया पर खासी बहस चल रही है इस टॉपिक को लेकर। हम भी बात कर लेते हैं। जो हमारे साथ मौजूद हैं कुरानिक स्टडी के स्पेशलिस्ट अब्दुल सलाम आरिफ साहब। अब्दुल सलाम साहब, वेलकम टू सदाए रमज़ान। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह खैर। सर, आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा सोशल मीडिया पे ये सारा मामला। ये बेसिकली है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो मेरी गुजारिश ये है अपनी कौम से, जो भी लोग सुन रहे हैं, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ कि हर आधार कुरान और हदीस और अपने नबी की सीरत को पढ़ें। वाह। एक एक चीज़ के बारे में मालूमात अगर आपको ना मिले तो तब आप कहिएगा। जी, हमारे पास हमारे घरों में इल्म और रहनुमाई का ऐसा दरिया बह रहा है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की शक्ल में, लेकिन हम उससे गाफल पड़े हुए हैं। बेशक। और सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान मचा हुआ है जी, रेड हाइफर रेड हाइफर रेड हाइफर। और अफसोस की बात यह है कि किसी बंदे ने भी ये कोशिश नहीं की कि क्या हमारे नबी ने इस बारे में कोई बात कही है, क्या उन्होंने इस बारे में कोई तालीम दी है हमें। बड़े से बड़े आलम दीन में देख रहा था कि कोई इस बात पे बात नहीं कर रहा कि ये है क्या, इसका असल क्या है। और हैरत की बात यह है कि आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में एक एक चीज़ आपको बता के गए हुए हैं जी, और हम पढ़ते ही नहीं, हम गौर ही नहीं करते। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि रेड हाइफर या सुर्ख बछिया, तो कुरान पाक की एक पूरी सूरत हाइफर के नाम के ऊपर है। अच्छा, बकरा, सूरह बकरा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाइफर उसको कहते हैं, उस गाय को कहते हैं जिसने अभी पहला बच्चा जन्म ना दिया हो। अच्छा, उसको हाइफर कहते हैं। ओके। अब सूरह बकरा में एक वाकया है जो बनी इसराइल से ही मुतल्लक है जी, और उसमें भी गाय का रंग जो है वो सफरा कहा गया। कुरान का लफ्ज़ है सफरा। सफरा कहते हैं जर्दी माइल सुर्ख रंग, सुर्खी माइल जर्द रंग को, सुर्खी माइल जर्द रंग को कहते हैं। यानी तकरीबन नजदीक नजदीक समझ लें रेड के है वो, रेडिश येलो। सही, ठीक है। तो उसमें वाकया ये है कि बनी इसराइल में एक बंदा कत्ल हो गया, उसकी कत्ल की वजह से दो ग्रोहों के दरमियान में जंग होने वाली थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास केस आया, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने कहा कि गाय ज़िबा करो। जब उन्हें गाय का ज़िबा का हुक्म दिया गया तो उन्होंने गैर ज़रूरी सवालात किए अपनी आदत से मजबूर होकर। यहाँ शुरू में मैं आपको बता दूँ कि यहूदी जो हैं, ये बनी इसराइल वाले, ये अल्लाह के अहकाम में तब्दीली करने पे यद तोला रखते हैं। इनका कोई सानी नहीं है। और यहाँ तक कि इन्होंने अल्लाह और अपने नबी के सामने, इसी वाक़या के आगे वो बयान हुआ कि जब अल्लाह ने इनको कहा कि हत्ता तुम कह कर जो है शहर में दाखिल होना, तो इन्होंने उस लफ्ज़ को भी बिगाड़ा और जिस पोस्टर से अल्लाह ने कहा था दाखिल होना, उस पोस्टर को भी बिगाड़ा। यानी अल्लाह उस वक्त डायरेक्ट इनको हुक्म दे रहा था, अल्लाह के बरगज़ीदा नबी इनमें मौजूद थे, इसके बावजूद ये अपनी इस हरकत से बाज नहीं आए कि उसमें तहरीफ करें। अब्दुल सलाम साहब, टॉपिक से हम थोड़ा सा डेविएट हो जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ जल्दी से अगर आप कोई क्लिस को आंसर कर सकें कि ये मिजाज इस कौम में ऐसा क्यों है, जब ये भी क्लेम करते हैं कि वी आर द चोजन वन, हम सबसे नियरेस्ट हैं, अंबिया भी हम में से ही हैं। सर, ये चोजन वन थे। अल्लाह ने इनको इनकी हरकतों, इन्हीं हरकतों की वजह से मजबूर कर दिया और इन्होंने अंबिया को कत्ल किया है। कुरान पाक कहता है कि इन्होंने अंबिया को बगैर हक के कत्ल किया है। ये इतनी मगजूब अलह जिसको कहते हैं ना, पढ़ते हैं हर सूरत में, वो यही कौम है। और इन्होंने फिर वो गाय जो थी इन पे गैर जरूरी सवालात किए, कैसी होनी चाहिए, उम्र कैसी होनी चाहिए, कद कैसा होना चाहिए। तो अल्लाह इनको बताता गया कि इस तरह। आखिर वो कहा कि जर्द रंग की, जिसकी जर्द रंगत हो और सुफरा की रंगत हो, चमकीली हो, ठीक है। तो इन्होंने कहा ठीक है जी, अब हमें पता चल। किस्सा मुख्तसर की इन्होंने वो गाय ज़िबा की। अल्लाह ने कहा कि इस गाय के गोश्त का एक टुकड़ा जो है ना, वो उस मुर्दे को लगाओ। अच्छा, हाँ, उस मुर्दे को जब वो गोश्त का टुकड़ा लगाया तो वो जिंदा हो गया और उसने उठ के बताया कि मुझे तो फलां मेरे भतीजे ने कत्ल किया है। अच्छा, फलां बंदे, और वो फिर वो दोबारा मर गया। सही। अल्लाह ने इनको इससे एक तो जंग टाल दी इस वजह से,
दूसरा अल्लाह ने इनको बताया कि मैं मुर्दों को किस तरह जिंदा कर सकता हूँ, ये मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं है। अब उसमें कोई कुरान पाक में कोई जिक्र नहीं है कि इससे पकीजगी हासिल हुई इनको या ये हुआ वो हुआ। इन्होंने अब उसमें एक तारीफ की, तौरात के बुक ऑफ नंबर, एक बुक उसमें चैप्टर है बुक ऑफ नंबर, जी जी, उसके 19 नंबर में ये इसका जिक्र आया हुआ है जी। तो इन्होंने कहा, फिर ये तालमूद में इन्होंने, तालमूद इनकी समझ लेंगे तफसीर है, सही, जिस तरह हमारी तफसीर है इनकी तालमूद तफसीर है। तो इसमें उन्होंने कह दिया कि 10 जो है ना जी, इस तरह जो पहली गाय ज़िबा हुई और उससे हमारे मसला हल हुआ, उसके बाद 10 गायें जो है ना टोटल दुनिया में पैदा होंगी और ये 10वीं जब ज़िबा होगी तो उसके बाद फिर हमारा मसीहा जो है ना वो नमूदार होगा। ये इनका अपना मानना है। कुरान में ये इन्होंने अब तौरात में भी लिखी हुई है इन्होंने, लेकिन कुरान ने इसको सर्टिफाई नहीं किया हुआ। सही। लेकिन अगली बात मैं आपको बताऊं। अच्छा, अब वो 9 जो है ये पहले हो चुकी हैं। 2000 साल की तारीख में ये ढूंढ रहे थे जी कि रेड हीफर जो है ना वो मिले हमें उस तरह की। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अल्लाह ने कुरान में भी वही बताए हैं कि उसके ऊपर एक ही तरह कोई रंग, कोई एक बाल भी दूसरे रंग का नहीं होना चाहिए, दाग भी नहीं होगा। अच्छा, अब इन्होंने ये जो इनका एक है अदारा यहूदियों का, उसने बाकायदा ये ऐलान किया है कि जी हमें वो मिल गई है 3 साल पहले, तो अब हम 8 अप्रैल को उसको ज़िबा करने जा रहे हैं और उसके बाद इनके प्लान के मुताबिक जो हमें मीडिया के वजह से पहुंच रहा है कि उसके बाद हम तमीर करेंगे मस्जिद अक्सा की जगह पे हैकल सुलेमानी को जी। और फिर उसके बाद जब हम तमीर कर लेंगे तो हमारा मसीहा जो है ना वो दुनिया में आ जाएगा। अब इसके बारे में बैतुल मक़दस की तमीर जो है ना जी, ये बड़ा क्रिटिकल इशू है। ठीक है, इसके ऊपर मुसलमान भी जज्बाती हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह अहादीस हैं और मुझे समझ नहीं लगती कि क्यों हमारे उलमा ने, हमारे मौलवियों ने आज तक हमें बताई नहीं, या अगर बताई हैं तो वो तर्जमा ही नहीं ठीक कर पाए उसका।